आप नहीं थे कल, तो रिजल्ट्स में हमने क्या क्या समझाया था वो आप पहले काउंट करिए कि एसबीआई का प्रॉफिट जो है ना वो है 8,331.90 करोड़, राइट? ठीक है। बराबर बराबर एनआईआई जो है वो हमने काउंट किया था 6.5% से बड़ा है, राइट? बराबर। लिखा था। एनआईआम एनआईआम एम हमने देखा था 3.4% था। राइट मैम। मैंने हर चीज का लॉन्ग फॉर्म भी दिया था आपको। यस मैम। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 8.5 है। रिटेल लोन जो राइट। है वो 14.6% है। रिटेल लोन की यस। जो ग्रोथ है वो 14.6% था। जीएनएपी जीएनपीए का भी फुल फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया था, यस मैम। 4.5% था। एनएनपीए 1.34% था। एनपीए कम था, राइट? एनपीए वाज लेस। अब इन सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा होमवर्क ये था आपको आपको एक्सपर्ट, आई एग्री, आप एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, बट जो एक्सपर्ट टैली करने वाले हैं ना, जो सारा मटेरियल वो मैंने आपको दिया है। तो अभी आपको इसमें मुझे बताना है, अभी इसमें आपको ये स्टडी करना था कि एनपीए कम है तो गुड फॉर नॉट गुड। तो एनपीए जो होता है अगर वो कम होता है तो गुड। ठीक है, पहली बात। प्रॉफिट अच्छा रहा है। एनआईआई 6.5% बढ़ा है। अब ये जो 6.5% बढ़ा है ना, एज कंपेयर हमें देखना था कि पिछली बार कितना था। ठीक है, तो गुड स्टडी, नो डाउट। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। बट अभी आपको इसमें और क्या चीज ऐड करनी थी? और किसी ने होमवर्क किया है? विपुल सर, प्रज्ञा मैम, हाय सर, जसवल सर, आपने होमवर्क किया? मैंने थोड़ा बहुत किया है। एटलीस्ट वो वीडियो देखा आप लोगों ने? हाँ, सभी यस देखा मैम। और होमवर्क किया भी है मैम, मैंने पूरा नोट डाउन भी किया आपने जो जो कहा था। ग्रेट ग्रेट। तो एसबीआई के रिजल्ट के जो मैंने आपको सारी चीजें दी थी उसके ऊपर से एसबीआई खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मैम एक्चुअली शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो वो 52 वीक हाई के आसपास है अभी हम्म। एसबीआई, बट उसके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे से आए हैं तो अपन परचेस कर सकते हैं। प्लस जो तो उसमें ग्रोथ होगा थोड़ा बहुत अभी मार्केट के हिसाब से 52 वीक हाई के नजदीक रहने के बावजूद वो ग्रोथ करेगा क्योंकि उसके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए, लोग उसमें ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करेंगे जिस उस वजह से। और सेकंडली ये है कि उसका जो नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स है उसका रेशियो बहुत कम है, 1.34 है, जो कि अगर ज्यादा रहता था तो हमें दिक्कत हो सकती थी। परफेक्ट राइट मैम। परफेक्ट परफेक्ट। यस। तो और दो चीजें हम लोग हमारे क्लास वाली इसमें जो स्ट्रैटेजीज मैंने दी है इक्विटी की, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अतुल सर, विपुल सर, प्रज्ञा मैम, शिव सर या सुरेश सर, हम लोग कौन सी ऐसी 58 स्ट्रैटेजी वीक्स वाला इसमें और क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाई पे बाय कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला? न्यू हाई हो तो न्यू फंडामेंटल स्टडी करते हो ना, तो जब फंडामेंटल स्टडी क्यों करते हैं हम लोग? फंडामेंटल स्टडी 58 वीक्स शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। इंट्राडे के लिए फंडामेंटल बहुत मैटर नहीं करता है, इंट्राडे के लिए टेक्निकल मैटर करेगा। हमें फंडामेंटल जो करना है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए। सो इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी और काम करेगी, याद करो थोड़ा सा। मैं 58 वीक्स यूज कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली 58 58 वीक की स्ट्रैटेजी। फिर आपको रेट कंपेयर, अभी आपने हमने सारी चीजें कर ली, बट अगर मार्केट ऊपर है और रेट हाई पे है तब आप लोग इसको बाय करोगे क्या? है ना? एक और चीज नोट डाउन कर लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है, फोटो भेजेंगे कि क्या किया है? मेरे को, मैं कुछ भी सिंक में नहीं हूँ मैडम।
काल पण मी नव्हतो तुमच्या ट्रेनिंगला, कारण माझं आता मी काय तुमचं- करतेय, तुम्हाला फंडामेंटल्स देतीये त्या कंपनीचे, आणि मग तुम्हाला मला सांगायचंय की उद्या त्याला बाय करायचंय नाही करायचं, शॉर्ट टर्म साठी करायचं, मिड टर्म साठी करायचं, क्वांटिटी किती घेतल्या पाहिजे, कुठल्या रेटला घेतल्या पाहिजे, कधी कधी कशा कशा बाय केल्या पाहिजे, हे तुम्ही मला सांगणार आहात. कल वापस मिलते हैं, डोंट वरी विपुल सर, कल वापस मिलते हैं। आज एक बार वापस मैं आपको नया होमवर्क दे रही हूँ। जो भी लोग कल नहीं थे, जैसे अमोल सर नहीं थे, शिव सर नहीं थे, रुपेश सर नहीं थे, तो समझ लीजिए मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड करी हूँ, ये भी आपको भेज देती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा लिख लीजिए, NII, कल सारे लॉन्ग फॉर्म मैंने आपको बताए हैं, कल का वीडियो देखोगे तो लॉन्ग फॉर्म मिल जाएंगे। NII 8,552.03 करोड़, 8,552.03 करोड़। ठीक है। NIM 3.13%, 3.3%। 3.13 मॅडम हे काय बँक ऑफ बरोडाचे डिटेल्स आहेत का? हाँ, बैंक ऑफ Fundamental. बड़ौदा। प्रॉफिट 2,197.03, 2000 मॅम परत बोला ना. 2,197.03 करोड़। क्या क्या लिखा आप लोगों ने, बताओ। फर्स्ट NII दैट इज 8,552.03 करोड़। राइट, दूसरा है NI3 इज इक्वल टू 3.13%, एंड थर्ड इज प्रॉफिट दैट इज 2,197.03 करोड़। राइट। अब आते हैं GNPA। ये शेयर है क्या मैडम, उसमें ही फोर्थ पॉइंट है? ये सारा फंडामेंटल अबाउट दैट स्टॉक मैं बता रही हूँ, कल का वीडियो देखोगे तो आपको लॉन्ग फॉर्म सारे मिल जाएंगे। अच्छा, तो GNP मॅडम ह्याचंच आहे का? हो, सगळे ह्याच आपण बघतोय ओव्हरऑल हम लोग। अच्छा, म्हणजे एका शेअर वरती आपण पूर्ण फंडामेंटल वर काम करतो। एग्जैक्टली। GNPA 7.25%। फिर लिख लीजिए, लिख लिया ये GNPA लिख लिया। यस मैम, लिख लिया। NNPA 2.25%। एडवांस ग्रोथ 4.75%। 4.75%। सारा मैंने परसेंटेज निकाल के दिया है और आसान कर दिया है आप लोगों को। रिटेल लोन ग्रोथ 11.3%। $11.3 3%। CASA 44%। ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी आप लोग सारी स्ट्रैटेजी इसमें फिट करके मुझे बताने वाले हो, राइट? मॅडम हे सगळे डिटेल तुम्ही कुठून काढले? आपला न्यूजपेपर मधून काढले का, बिझनेस स्टँडर्ड मध्ये? बिजनेस क्वार्टर रिजल्ट तो पेपर में भी आते हैं ना? कौन से वाले? ते बोर्ड मीटिंग मिळतात मॅडम, त्याच्यातच आहे का अजून कुठे आहे? नाही नाही, वेगळं तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल, रिझल्टची डेट फाइंड आउट करावं लागेल। रिझल्टची डेट आल्यानंतर पूर्ण रिझल्ट अवेलेबल आहे, नेटवर पण अवेलेबल आहे, इवन रिजल्ट अवेलेबल ऑन NSE साइट ऑल्सो, मनी कंट्रोल ऑल्सो, एवरीवेयर आपको रिजल्ट अपडेट मिल जाएगा। बट एग्जैक्टली रिजल्ट में से क्या पिक करना है, ये मैंने आपको आज सिखाया है।
मॅडम पण ते रिझल्ट आता समजा आता आजच्या पेपर मध्ये उद्याचा रिझल्ट येतो की तो 1 वीक 2 वीक आधी येतो की याचा रिझल्ट कधी आहे? महिनाभर आधी येईल तुमच्याकडे. जो कॉलम आपण बापरे, हा न्यूजपेपर date मध्ये एक बघितलाय ना, त्याच्यामध्ये महिनाभर आधी येईल की कुठल्या कंपनीचा रिझल्ट कधी आहे. त्याच्यानंतर कंपनीने डिव्हिडंड आणि बोनस दिला ते पण त्याच्यामध्ये डेट येईल. आणि नंतर Correct. रिझल्ट जो येईल तो तुम्हाला मनी कंट्रोल NSE च्या साईटवर न्यूजपेपर मध्ये आरामशीर मिळून जाईल. पण काल ते Yes. मैम और एक डीपी रियालिटी आणि गोदरेज बद्दल म्हणालो आपण प्रॉपर्टीज. त्याच्यामध्ये कसं असतं म्हणजे लाईक काय झालं मला सांगा, गोदरेज दोन्ही प्रॉपर्टीज स्टॉक तुम्ही बघितले का? लाईक ते हे विड्रॉ करू स्टॉक नाही पण ते मी बघितलं त्यांचं. एक मिनट है सर, रुपेश सर एक मिनट, अतुल सर का पहले समझ लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ. येस अतुल सर. स्टॉक नाही पण ते न्यूज वाचलं त्यांचं की त्यात गोदरेज रियालिटी आणि डीबी मध्ये काय त्यांच्यात करार होणार होता ते नाव दे हॅव विड्रॉड अँड नाव डीबी रियालिटी आय थिंक सो द स्टॉक विल गो डाऊन इन फ्युचर बिकॉज ऑफ दिस आणि ब्रेकिंग. ती डील झाली नाही ना. ज्या डील मध्ये आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय फाइंड आउट करायचं होतं ते सांगते. गुड स्टडी अतुल सर. इसमें बस आपको यही फाइंड आउट करना था कि अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज डीबी रियलिटी को खरीद लेती थी तो फायदा किसका होता था, गोदरेज का होता था या डीबी रियलिटी का होता था? तो डेफिनेटली गोदरेज डीबी का। रियलिटी को कॉस्ट अच्छा मिलता था तो डीबी रियलिटी चलता था. बट यहाँ पे कैंसिल हो गया तो डीबी रियलिटी के लिए नॉट गुड. तो फिर वहां से वो स्टॉक नीचे आएगा. तो इसे आपको मुझे क्या बताना चाहिए कि आपको ये बताना चाहिए कि शीतल यहाँ पे इसमें एंटर करना नॉट गुड, थोड़ा रुक जाते हैं. पण व्हॉट मॅडम अबाउट तो गोदरेज कंटिन्यूस प्रॉपर्टीज? वाढतोच आहे डीबी रिअल्टी. काल पण तो काहीतरी 10 काय 15% वाढला. काल 110 वगैरे होता. मैं वही बता रहा था, अपर सर्किट लगा है उसको. म्हणजे तो लास्ट 8-10 दिवस वाढतोच आहे. 50 रुपयापासून तो डायरेक्ट आता 110 पर्यंत गेला मॅडम. गेलेला ना. मग आता कालपासनं काय काल झालं? मॅडम कालचं क्लोजिंग पण मॅडम 110 होता. आजचं बघितलं नाही रेट त्याचा. Let's see, देख लेते हैं. तो डील कैंसिल हुआ या हुआ? डीलचं माहिती नाही मॅडम. कॅन्सल मॅम. हेलो. बोलिए. हाँ बोला. आज पण सर्किट आहे 5% वर आहे. 116 रुपये 115-90. आता माझा क्लास झाला, आपण थोड्या वेळाने बोलूया. 3 वाजता करूया. बी आहे की बीटी आहे त्याला? बी मॅडम तो 115 रुपये 90 पैसे. आज पण तो 4.95% वरती है. तो क्या ध्यान में आया यहाँ पे आप लोगों के? फिर रियलिटी को फायदा हुआ है मैम. डीबी रियलिटी को फायदा हुआ है और गोदरेज प्रॉपर्टी नीचे गए. वो नहीं दिखे. माइनस में है. कल माइनस में था. गोदरेज प्रॉपर्टी डीबी रियलिटीज गुंतवणूक करण्याचा त्यांचा निर्णय कॅन्सल. ते गोदरेज प्रॉपर्टी का डीबी रियलिटी मध्ये इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो फिर डीबी रियलिटी कैसे बढ़ सकता है? मॅडम पण चार्ट तर तेच सांगतात. प्राइस गोदरेज प्रॉपर्टी फ्लॅट आहे मॅडम. काय गोदरेज प्रॉपर्टी फ्लैट है. गोदरेज प्रॉपर्टी क्या था कल? फ्लॅट आहे. कल का क्लोजिंग देखना. गोदरेज 855 आहे मॅडम आता. 2.5% खाली आहे. 2.5% गोदरेज खाली आहे. म्हणजे मग या ठिकाणी property- लॉस कोणाला होतोय? गोदरेजला होतोय. पैसे तो गोदरेजला द्यायचे होते ना. गोदरेज प्रॉपर्टीज देखनी है. कौन देखना है? गोदरेज प्रॉपर्टीज देखनी है. तो इसमें मैम अभी कुछ राकेश झुंझुनवाला कुछ करने जा रहे हैं ना इसमें? डीबी में हाँ. बहुत इनसाइडर न्यूज रखते हो आप. वो कुछ करने जा रहे हैं अभी इसमें. यस ठीक है. नहीं, ये इससे मनी कंट्रोल से न्यूज मिली थी मेरे को. आपने वो मैसेजेस पूरा में देखा था? मैसेजेस में देखा था या फिर लाइक वहां पे न्यूज आया है?
न्यूज आता है, न्यूज आती रहती है, डिटेल मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन थोड़ा सुबह पढ़ा था मैंने न्यूज। ओके ओके फाइन। अभी हमें नेक्स्ट काम क्या करना है पता है, कि हमें ये सर्च करना है कि गोदरेज प्रॉपर्टी को क्यों फायदा नहीं हो रहा है और डीबी रियलिटी को क्या फायदा हो रहा है। तो ये हमें जरा थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ेगी, इसका पोस्टमार्टम हमें ये करना पड़ेगा कि सिर्फ हमें भटकाने के लिए ये न्यूज था कि हम लोग डील नहीं कर रहे, इंटरनल उनका डील होने वाला है, कुछ ब्राइट चांसेस है, वो एक बार देखना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट थिंग हमें ये देखनी पड़ेगी कि क्यों गोदरेज प्रॉपर्टी ने क्यों कैंसिल किया है, और कैंसिल करने के बाद मतलब गोदरेज प्रॉपर्टी खरीदने वाली होगी तो वो पैसे देने वाली होगी, और डीबी रियलिटी को पैसे मिलेंगे तो डीबी रियलिटी को प्रॉफिट होता था, बट नहीं होने के बाद में भी डीबी रियलिटी चल रहा है, तो इसका हमें रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हमारे होमवर्क में कल हमें करना था। दैट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजी ट्रेड, मैंने आपको सिखाया है। और एक Yes, न्यूज ma'am. दे दूं कि हाँ बताइए Yes, मैम। ma'am. किसी के ऊपर और डिस्कशन करना है, और कोई होमवर्क के ऊपर किसी ने अशोक और? लेलैंड, अशोक अशोक लेलैंड, क्या हुआ सर अशोक अशोक लेलैंड? लेलैंड 200 बसेस बांग्लादेश को डिलीवर्ड कर दिए है इन्होंने गवर्नमेंट को, हाँ तो स्टॉक बढ़ा है ना? हाँ 135 ट्रक्स तो हो गया, स्टॉक बढ़ा है मैम। स्टॉक और बढ़ा, अभी और उन लोगों को 65 ट्रक्स का भी ऑर्डर मिला है आगे। ग्रेट ग्रेट। एक बसेस में कितना फायदा इनफैक्ट होता है दिस आपको? पेट्रोल वाले, हाँ, पेट्रोल वाले बता दीजिए। जायसवाल सर, एक बसेस में कितना फायदा होता है? आई थिंक वो नेट चला गया उनका। तो 65 बसेस रेडी हो गई है, रेडी करने वाले हैं। नहीं रेडी करके रेडी करने देंगे ना वाले हैं, मैडम। उन लोग ऑर्डर मिला है, दे हैव डिलीवर्ड वन। अब वो रेडी भी करेंगे तो कुछ क्या होगा, मतलब रेडी करेंगे बसेस तो कहाँ खर्चा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी, ये सारी लगेगी, तो चीजें लगेगी, तो इमीडिएटली स्टॉक पे इम्पैक्ट होगा क्या? यस मैम। क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना, बिकॉज अशोक लेलैंड तो इमीडिएटली अगर आपको प्रोडक्शन लॉन्ग कॉस्ट टर्म लगेगी में ना, अच्छा ही तो जाएगा। इमीडिएटली रिएक्शंस नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। जैसे अभी ये आपने होगा क्लास कि की एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। फीस दी है मुझे, वो निकालने के बाद आपका प्रॉफिट होगा। अभी सिर्फ आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब लाइक आपकी प्रोडक्टिविटी, क्लासेस के बारे में नॉलेज की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा रहे हो, वो बढ़ाने के बाद आपको फायदा होगा अगले हफ्ते में, नेक्स्ट 15 डेज में। सो अभी के लिए तो आप आपका टाइम और मनी दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, सेम लाइक, तो वो भी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी इज गुड, बट ये प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर पर्टिकुलर आप देख रहे हो कि सडनली एक दिन में प्राइस बढ़ेगा, वैसे नहीं होगा। तो अभी हमें यहाँ पे काउंट क्या करना होगा कि इनको जैसे कि 200 बसेस बनाने के लिए इनको कितना टाइम लगा था, इनको ऑर्डर कब मिला था, और इन्होंने वो प्रोडक्ट डिलीवरी की कब, तो वो जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कि 65 बसेस के लिए इनको कितना टाइम लग सकता है, और तब जब बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी में हमें मिल गया तो आप रैंडमली इसे खरीद सकते हो। नेक्स्ट, कौन सा वाला? कामत होटल हैज गॉन इन प्रॉफिट। हाँ, ओवरऑल तो रिजल्ट अच्छा था ना, लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। रीजन क्या था मैम इसका? रीजन, मुझे मिला नहीं किधर, अच्छा, रीजन क्या था, वो प्रॉफिट में आने का रीजन क्या था? आई लॉस से कंपनी, मतलब अगर मैंने क्वार्टरली मैंने रिजल्ट स्टडी किया, हाँ। मैंने स्टडी किया था, वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है ना, they are हम्म saying कि it will come up because of the ये Omicron जो वेरिएंट था, so it has gone down, तो now the traveling जो रहेगा, like peoples will travel from here and there, and that due to that तो travel का जो सेक्टर है और hospitality sector, that will go rise up in coming future, in the coming days. तो 2022 is good for this travel sectors and hospitality sectors, तो इसमें इंक्लूड होगा ये कामत, तो वो पूछ रहा था। कामत का जो कल डिस्कशन हुआ था। यस,
This इसमें this will include in that sector. यस हॉस्पिटलिटी होटल सेक्टर्स में ये आएगा। तो यस डेफिनेटली कंपनी, अभी जैसे आपने बोला कि कुछ दिनों पहले कोविड का भी सीन था और सारे होटल्स बंद थे, लॉकडाउन था, उसके बाद में सारी चीजें ओपन होना शुरू हुआ। और ओमिक्रॉन का डर कितने महीने से हो रहा है? 1 या 2 महीने से हो रहा है। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। अब ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, बट कोरोना का डर कब खत्म हुआ? लास्ट 6 मंथ खत्म हुआ। और ये जो रिजल्ट है ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, लास्ट 3 मंथ का रिजल्ट है। तो लास्ट 3 मंथ में इनका बिजनेस जो था वो अच्छा रहा, इसलिए ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। हो सकता है अभी ओमिक्रॉन का जो डर है उस वजह से मे बी ये महीने में हमने लास्ट 15 to 20 डेज में हमने देखे कि फ्लाइट्स एंड होटल्स के लिए थोड़े से और रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसका इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हैं। तो अगेन आपको वो इक्विटी वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे फिट करनी पड़ेगी। 52 वाला, 52 हाई, 58 वाला। 52 लो, 58 वाला सॉरी। एक और न्यूज दे देती हूँ, कल वापस मिलता है। सनफ्लावर ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है वैसे ही सनफ्लावर ऑयल का भी भाव बढ़ रहा है। अब ये इंपोर्ट कहाँ कहाँ से होता है? 74% इंपोर्ट यूक्रेन से होता है, यूक्रेन। 26% रशिया और अर्जेंटीना से होता है। मोस्टली कंपनी 100 डेज सनफ्लावर ऑयल का स्टोर करके रखती है। इतना हिंट देने वाली हूँ मैं इसके लिए। अभी आप लोगों को मुझे इसमें बताना है कि फाइंड आउट करके आपको मुझे बताना है कि क्या हो सकता है, कौन से पर्टिकुलर ऑयल सेक्टर्स में इसका इफेक्ट हमें दिखेगा, फिर इंडियन ऑयल कंपनीज पे कौन से हमें इसका इफेक्ट दिखेगा, ये आपको सर्च करना है। अभी पूरी छानबीन करनी है इसकी। अमूल सर क्लियर आज का जो कल मिस हुआ था, आज थोड़ा बहुत समझ में आया? मॅडम थोडं थोडं येते, एवढं नाही. कारण फंडामेंटल basic नाही. नॉट मतलब इजी नहीं बोल सकते आप उसको, इतना इतनी सारी। अब आपने पूरा न्यूज़पेपर भी छानबीन किया तो सनफ्लावर की ये न्यूज आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। और आज थोड़ा के time न्यूज़पेपर में है ये। मॅडम अजून पण कळत नाही की काय ढूंढ वाचायचं, लेंगे कारण मैम। एवढा मोठा पेपर असतो. हाँ, ढूंढने से थोडं खुदा भी मिल जाता है। ठीक है ठीक है. फंडामेंटल स्टडी करना है तो आपको एक एक लाइन, मतलब लाइक जैसे ऑयल सेक्टर पे मेरा बहुत ज्यादा कमांड है, मैं क्रूड ऑयल को बहुत नजदीक से फॉलो करती हूँ। तो ऑयल सेक्टर की न्यूज अपने आप हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग चाहते हैं वो सामने दिख जाता है। तो इमीडिएटली वो सनफ्लावर का न्यूज मैंने पकड़ लिया। बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट पे मैं अच्छे से ट्रैक कर लेती हूँ, क्योंकि एनपीए मुझे पता है क्या होता है, एनआईएम मुझे पता है क्या होता है, जीएनपीसी मुझे पता है क्या होता है। तो ये सारी चीजें अपने आप आपके सामने आ जाती है। आपको बस एक हिंट मैम काफी होती है कि सनफ्लावर का रेट बढ़ रहा है, ऑयल का रेट बढ़ रहा है, तो फिर आप ढूंढ मैम लेते। एक एक कंफ्यूज है मैम मैम हम्म। ये क्रूड ऑयल तो ये पेट्रोलियम है, और ये सनफ्लावर ये खाने वाला ऑयल है, इसका इसका क्या रिलेशन है? ऑयल सेक्टर्स में हम लोग सारी चीजें देखेंगे ना सर। ईटेबल ऑयल का भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें। तो ईटेबल ऑयल के क्रूड लिए गुड क्वेश्चन, आपने गुड ट्रैक किया है। तो ईटेबल ऑयल के लिए कौन से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल से तो इसका क्या संबंध है सनफ्लावर का? ऑयल ऑयल है सर, रिलेटेड टू क्रूड ऑयल के ये भाई बहन है। ऐसा है क्या? हाँ, ओके जैसे कि मैम। क्रूड ऑयल देखिए ना 94 हो गया आज, तो सनफ्लावर का भी ऑयल का रेट बढ़ेगा ही, हर ऑयल का रेट बढ़ ही जाएगा। ओके मैम। बट पर्टिकुलर आज मैंने आपको सनफ्लावर इसीलिए दिया है कि सनफ्लावर ऑयल बढ़ता है तो कौन से स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में रिएक्ट करेंगे, वो मैं आपको पूछ रही हूँ।
फिर कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया में उसका कितना असर पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है उसमें। ओके मैम। एनी डाउट टुडे सेशन? आई होप अब मतलब